हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं, सबको ही पता होगा, ग्रुप में आ गया होगा टॉपिक। तो हाँ, वैष्णव एटिकेट बुक चल रही है। टॉपिक गुरु बंधु भगिनी से व्यवहार। गुरु बंधु और भगिनी यानी कि जो एक ही गुरु से दीक्षा लेते हैं तो अनेक डिवोटी होते हैं, बहुत सारे शिष्य होते हैं प्रभुपाद के और गुरु महाराज जी के, जैसे हमने दीक्षा ले रखी है और आप लोग आने वाले भविष्य में लेंगे। तो एक ही गुरु से जो अनेक माता जी और प्रभु जी दीक्षा लेते हैं वो सब हमारे गुरु और गुरु भाई और गुरु बहन बोले जाते हैं। तो उनसे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये वैष्णव सदाचार बुक में बताया गया है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने गुरु भाई और बहनों से। तो टॉपिक पहला है, कोई पढ़ेगा एक पहला टॉपिक? हाँ पढ़ो, आप पढ़ो। गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करें, फिर भी किसी को भी प्रभु होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे संबोधित किए जाते हैं, अतः हमें सेवक कहते हुए दूसरों को प्रभु मानना चाहिए। तो इस टॉपिक में प्रभु एक वर्ड आया है, उसको हमें समझना है कि प्रभु किसे बोलते हैं। प्रभु का जो शब्द आया है उसको हमें कैसे लेना चाहिए। तो प्रभु का मतलब बता रहे हैं कि जब हम सामने वाले अपने गुरु भाई को बोलते हैं तो प्रभु, चाहे गुरु भाई हो चाहे और भी कोई अनजान व्यक्ति भी होता है तो हम उनको प्रभु ही बुलाते हैं, है ना। तो ये एक सम्मान देने वाला भाव है ना। सम्मान करते हैं हम एक दूसरे का और अपने आप को क्या मानते हैं, उनके सेवक, है ना। सामने वाला जिसको हम प्रभु बोल रहे हैं वो हमसे मतलब सुपीरियर है, हमसे ज़्यादा उसको मान रहे हैं। प्रभु का मतलब मास्टर, है ना, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। हमें उनको मतलब सीनियर मानते हैं, उनको बड़ा मानते हैं, अपने से अपने को तुच्छ मानते हैं। जो प्रभु बोलते हैं अपने को बोलने वाला तुच्छ मानता है और सामने वाले को सुपीरियर मानता है ना। तो उनको सम्मान देने के लिए प्रभु बोलते हैं। प्रभु का मतलब भगवान भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम आपस में व्यवहार की बात कर रहे हैं तो हम प्रभु के नाम से संबोधित करते हैं। इस्कॉन में सभी को सम्मान देने के लिए प्रभु बोलते हैं और अपने आप को तुच्छ मानते हैं, अपने आप को सभी को सेवक मानते हैं। लेकिन जो प्रभु जिसको हम संबोधित कर रहे हैं वो अपने आप को प्रभु नहीं मानता है, वो भी अपने आप को उनका सेवक ही मानता है ना। क्यों? क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। बताया गया भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि सभी जो जीव हैं मेरे अंश है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं भगवत गीता में कि सारे जीव जंतु जितने भी हैं वो सब मेरे अंश हैं। तो हर एक जो जीव है उसके अंदर, सबके अंदर परमात्मा निवास भी करते हैं। इस कारण भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में, सबके हृदय में क्या कौन निवास करते हैं? परमात्मा, स्वयं भगवान निवास करते हैं। इसलिए भी उनका आदर करते हैं, सभी जीवों का आदर करते हैं। हम किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते। इस्कॉन वाले तो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, चाहे वो निम्न कोटि का जीव हो चाहे बड़ी कोटि का जीव हो, तो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते। लेकिन हम आपस में प्रभु या माता जी बोलते हैं तो दूसरों को सम्मान देने के लिए होता है ना। और अभक्त को भी प्रभु ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है, सबका हमको आदर करना चाहिए। और उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जैसे हम सीनियर्स जो काफ़ी सीनियर हैं उनको भी हम प्रभु बोलते हैं, लेकिन वे भी देखेंगे ना, वे भी अपने आप को प्रभु नहीं मानते हैं। जैसे हमारे बीच में आते हैं सौरप्रिय प्रभु जी आते हैं, कोई भी सीनियर डिवोटी लगा लो, मोगलीला प्रभु जी लगा लो, चाहे कोई भी हो, वे भी अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? दास लगाते हैं। माता जी दासी लगाती हैं और प्रभु जी दास लगाते हैं, है ना। तो वे भी अपने आप को प्रभु नहीं मानते, वे भी सोचते हैं कि मैं सबका सेवक हूँ, है ना। जैसे ही आते हैं
सुबह मंगल आरती में सर्वप्रिय प्रभु जी आते हैं तो प्रभु जी भी वहीं से प्रणाम करते हैं। ऑल्टर बंद होता है तो है ना, सबको प्रणाम करते हैं। लेकिन हमें तो उनसे पहले झुक जाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति तो बहुत ही छोटी है उनके आगे। लेकिन सीनियर जो है वे भी अपने आप को स्वामी नहीं मानते, वे भी अपने आप को सबका सेवक मानते हैं, नाम के आगे दास लगाते हैं। और ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो प्रभुपाद जी हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद हैं, वे भी बताते हैं कि लेक्चर में हमने सुना है कि जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जब मिलने आते थे उनके शिष्य, तो उनको वे दासो अस्मि कह करके बोलते थे अपने आप को कि मैं आप लोगों का दास हूँ, सेवक हूँ। सोचो कौन बोलते थे, ऐसा कौन बोलते थे दासो अस्मि? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी के गुरु, वे बोलते थे दासो अस्मि, है ना। और एक बार की बात है, बाहर फॉरेन कंट्री में प्रभुपाद जी का प्रसंग आता है। प्रभुपाद बुक जब पढ़ते हैं हम, उसमें प्रभुपाद लीलामृत में, कि जैसे मीडिया वाले आए थे प्रभुपाद का वो लेने के लिए इंटरव्यू, तो प्रभुपाद के साथ में और भी बहुत सारे जो जुड़े थे भक्त वहाँ पे, तो उनमें से एक थे एलेन गिन्सबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे, वो काफ़ी टैलेंटेड थे। तो किसी ने पूछा, जब प्रभुपाद बाहर निकले तो उन्होंने पूछा मीडिया वालों ने कि प्रभुपाद आप, स्वामी जी बोलते थे प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आप एलेन गिन्सबर्ग के गुरु हैं? तो प्रभुपाद थोड़ा टाइम चुप हो गए, फिर उसके बाद बोले कि नहीं, मैं सबका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ, ऐसे बोले, मैं उनका सेवक हूँ, ऐसे बोले प्रभुपाद। तो वे अपने आप को मानते ही नहीं थे कि मैं गुरु हूँ और मैं बहुत बड़े उस पे हूँ, लेवल पे। प्रभुपाद तो बहुत ही ऊंचे लेवल पे हैं, मतलब मुक्त आत्मा है, तो वे ऐसा बोलते हैं। तो हमें भी अपने आप को, जब हमें कोई सम्मान देता है तो अपनी कोई योग्यता नहीं है वो सम्मान लेने की, वो सम्मान किनको ट्रांसफ़र करना चाहिए? गुरु महाराज जी को, सीनियर्स को, प्रभुपाद को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि हम उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। अपने आप को, हमें कोई प्रभु या माता जी जब बोलते हैं तो ये बोलना चाहिए कि मैं तो सबकी सेविका हूँ या सेवक हूँ, ऐसा मानना चाहिए। तो प्रभु का मतलब यही बताया गया कि अपने आप को तुच्छ माना और सामने वाले को सुपीरियर मानना अपने से ज़्यादा, और खाली दिखाने के लिए नहीं, जेन्युइन होना चाहिए, है ना, कि खाली दिखाने के लिए बोल दिया कि हाँ मैं आपका सेवक हूँ, और जब सामने जिसको हम प्रभु बोल रहे हैं और वो कुछ भी सेवा के लिए और बोले तो उसके लिए फिर मना कर दें कि नहीं, मैं तो इस सेंटर की बड़ी इंचार्ज हूँ या क्लास की इंचार्ज हूँ, मैं कैसे ऐसा काम कर सकती हूँ। मैं तो मतलब आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, जिसको हम प्रभु बोल रहे हैं उसकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, है ना, जो बोले वो करना चाहिए। और भक्त क्या देते हैं? सेवा देते हैं, सेवा से हमारा प्योरिफिकेशन होगा, है ना, हम्बल होंगे, सेवा करेंगे तो सेवा करने से ही विनम्रता आती है। जब भक्तों की सेवा करेंगे तो विनम्रता आती है। तो ऐसा हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो वास्तविक में अपने आप को सेवक ही मानना चाहिए भक्तों का। फिर अगला टॉपिक है, कौन पढ़ेगा? पढ़ो पूजा माता जी। हम अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के विशिष्ट स्तर के अनुसार उनकी सेवा करें। विशिष्ट स्तर यह बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं, 3 प्रकार के वो होते हैं, तो उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। सीनियर और कनिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उच्च अधिकारी, है ना। तो इन तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। इसमें आगे आ रहा है, अगले टॉपिक में ये सब भी आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो इक्वल होते हैं, जो बराबर के होते हैं, उनके साथ हमें कैसा भाव रखना चाहिए, कैसी सेवा करनी चाहिए उनकी। और जो मध्यम अधिकारी तो हमारे बराबर के ही हो गए, उच्च जो कोटि के होते हैं उनको कैसे सम्मान देना चाहिए, और जो
हमसे जो नीचे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब अलग अलग इसमें बताया गया। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, आप पढ़ो बेटा। हाँ, आपका नाम क्या है? कुमकुम। अच्छा पढ़िए। अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरुबंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए तथा उनके प्रमाणिक सेवक होने की नम्रता पालनी चाहिए। अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरुबंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। क्या बताया? अत्यंत विनम्रता से, जो हमसे बड़े हैं, कौन? उच्च अधिकारी जो होते हैं, ज्येष्ठ जो गुरुबंधु जो हमसे बड़े हैं, गुरु भाई, उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? विनम्रता से जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मेरी 16 माला चाहे बेशक से अच्छी चल रही है, लेकिन हम नहीं समझ सकते कि वाकई में अच्छी चल रही है। ये तो हमें सीनियर ही बताते हैं। जब हम उनको पूरा अपना दिखाएंगे साधना कार्ड, तो बताएंगे कि हमारी कहाँ पर कमी हो रही है ना। तो उनसे आध्यात्मिक इच्छाएं, जिज्ञासाएं करनी चाहिए। वे हमें भक्ति में मार्गदर्शन करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और विनम्रतापूर्वक, चैलेंज के रूप में नहीं पूछना चाहिए। पता भी है उसका आंसर और फिर भी उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे हैं, है ना। उस मूड से, चैलेंज के मूड से, अहंकार के मूड से नहीं पूछना चाहिए। विनम्रता के भाव से, है ना, पूछना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, है ना। तो वे हमें ज्ञान देंगे, हमें शिक्षा देंगे अगर विनम्र भाव से उनकी सेवा करेंगे। पहले सेवा करें, फिर उसके बाद में जिज्ञासा, है ना। डायरेक्ट जिज्ञासा करेंगे तो कहेंगे तू कौन, है ना। कुछ ना कुछ उनके लिए सेवा करनी चाहिए। तो सीनियर के साथ ऐसे हमें, गुरु भाई से, जो सीनियर हैं गुरु भाई, उनके साथ विनम्रता से जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, है ना। पूछ लिया और उसके बाद में उन्होंने सॉल्यूशन भी बता दिया और उसके बाद हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया? अवज्ञा हो गई, अपराध हो गया, है ना। हमें कई बार होता है कि भक्तों को पूछने से मतलब होता है कि चलो पूछ लेते हैं थोड़ा, ये हाँ याद रखेंगे कि हाँ मैं प्रश्न पूछता हूँ या पूछती हूँ, है ना। और तो कोई पूछता नहीं है तो प्रश्न बना लेते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, तो वो अवज्ञा है। अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पास तो समय है बर्बाद करने के लिए, लेकिन जिससे हम पूछ रहे हैं सीनियर से, उनका समय बर्बाद मत करो। उनके पास तो समय बहुत ही कीमती है, एक एक क्षण बहुत ज़्यादा कीमती है। तो वो हमारे लिए आते हैं कुछ देने के लिए, तो उसको ध्यानपूर्वक लेना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। पूछ करके छोड़ दिया बस, ये मेरे लिए नहीं है और सबके लिए है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बताते हैं तो उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, पालन करना चाहिए और उनके प्रमाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए। उनका सम्मान करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको अथॉरिटी ने भेजा है ना। तो जो वो बोले उसका पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो प्रमाणिक है, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, गुरु परंपरा में है। अगला टॉपिक है, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो बेटा। आपका नाम क्या है? हाँ, रेशमी मैम, पढ़िए। अपने समक्ष गुरुबंधु की सेवा अपने मित्र बनकर उनकी सहायता करके उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करें। अपने समकक्ष गुरु बंधु की सेवा हम उनके मित्र बनकर, उनकी सहायता करके उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें। कैसे कर सकते हैं? जो पहले तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनके लिए आया, है ना, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए विनम्र भाव से। अब हो गया हमारे जो समकक्ष यानी जो बराबर के हैं, है ना। जैसे एक साथ दीक्षा होती है, एक साथ मंदिर ज्वाइन करते हैं, एक साथ भक्ति करते हैं, उठते बैठते हैं साथ में, है ना, अक्सर हम साथ में रहते हैं। उन लोगों के लिए बात हो रही है, उन भक्तों के लिए, कि उनके मित्र बनकर उनकी सहायता करके, जैसे आपस में पूछना चाहिए। कभी कोई टेंशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि भक्तों के बीच में कभी दुख नहीं आता है ना।
हमेशा भक्त बन गए हैं तो अब सुख ही सुख आएगा, ऐसा नहीं होता है। भक्तों के समाज में भी दुख आता है, भक्तों के जीवन में भी दुख आता है, हमेशा सुख ही सुख नहीं रहता है, दुख भी आता है। क्यों? क्योंकि भौतिक शरीर तो हमें भी मिला है, तो उसको कुछ ना कुछ कष्ट लगता है, मन को भी चिंता रहती है, मानसिक चिंताएं, कभी शारीरिक कष्ट, ऐसा लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। हर एक डेली कुछ ना कुछ एक नया चैलेंज आता है भक्त के जीवन में भी। ऐसा नहीं है कि भौतिक जीवन में ही, भौतिक लोगों के जीवन में ही कष्ट आते हैं, भक्त के जीवन में भी हर रोज़ एक नया चैलेंज सामने आता है। अब उसमें से हमको चूज़ करना होता है क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या मेरे आगे भविष्य के लिए सही रहेगा, उसको चूज़ करना है, नेगेटिव को छोड़ देना है। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो हमारे बराबर के हमारे गुरु बंधु हैं, उनका मित्र जैसा व्यवहार रखना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए उनसे, है ना। मित्र बनकर उनसे हृदय की बात पूछना चाहिए, है ना। और भक्ति मार्ग में प्रेरित करें। कैसे? जैसे हम आपस में बराबर के हैं तो हम पूछ सकते हैं, मिलते हैं अगर वैसे मिलते हैं तो पूछ सकते हैं कि आप प्रभु जी या माता जी, जैसे प्रभु जी आपस में बात करते हैं, माता जी आपस में बात करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपकी 16 माला हो गई, कैसी चल रही है माला, है ना, कौन सी बुक रीडिंग कर रहे हो, अच्छा मैं ये वाली कर रही हूँ। तो ऐसे आपस में डिस्कस करना चाहिए। और कोई चैलेंज आ रहा हो उसमें तो पूछना चाहिए उनसे। हो सकता है कि हमारे पास उसका आंसर ना हो, हमारा गुरु बहन या गुरु भाई है जो वो दे सकते हैं उसका समाधान, तो उसमें हम उनको बता सकते हैं, सहायता कर सकते हैं भक्ति में, साथ में माला कर सकते हैं, साथ में रीडिंग कर सकते हैं और साथ में भक्ति कर सकते हैं उनके साथ। तो हमें भी लाभ होगा और उनको भी लाभ होगा, है ना। और अगला टॉपिक है, कई बार होता है कि हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि रोज़ तो मिलते ही हैं, क्या पूछना। लेकिन कई बार होता है कि बराबर वाले भी भक्त कई बार नहीं बताते हैं कि शायद कहीं बता ना दे, अगर मैं कुछ अपनी बात जो बताऊंगा तो उनके साथ ऐसा व्यवहार रखो कि वो आपके सामने अपना दिल खोल सकें, बात बता सकें। हर व्यक्ति का 2 या 1-2 फ्रेंड ऐसा होना चाहिए भक्ति में भी, भक्त भी, कि जिसको हम अपनी बात शेयर कर सकें। कभी संकट आए तो वो हमें निकाल सके। जो संकट में व्यक्ति होता है उसको उपाय नज़र नहीं आएगा, वो नहीं सोच सकता, उसका चिंता के कारण ना उसका एक दिमाग सीमित हो जाता है, वो नहीं निकल सकता उससे बाहर, लेकिन सामने वाला निकाल सकता है। तो उससे हमें 1-2 भक्त को ऐसा अपना फ्रेंड बना के रखना चाहिए जिसको हम शेयर कर सकें और हमारी चिंता दूर कर सकें। हो सकता है वो किसी और से पूछ करके बता दे, है ना। तो हमें इतना अच्छा संबंध आपस में रखना चाहिए। अगला कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो। जो हमसे कनिष्ठ हैं, उनकी सेवा हमें उन्हें योग्य मार्गदर्शन करके प्रोत्साहन देकर तथा ज्ञान देकर करनी चाहिए। अब हो गया कनिष्ठ अधिकारी का जिक्र हो रहा है इसमें। जो हमसे कनिष्ठ हैं उनकी सेवा हमें उन्हें योग्य मार्गदर्शन करके प्रोत्साहन देकर तथा ज्ञान देकर करनी चाहिए। कनिष्ठ का मतलब हमसे कनिष्ठ, जो बाद में आए हैं भक्ति में, अभी उन नए हैं, उनको नहीं पता, है ना, आए हैं और उनको आते ही डिसिप्लिन सिखाने लगे, है ना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, है ना, ज़्यादा उनको रोक टोक करने लगेंगे तो वो आना बंद कर देंगे। कि उनको प्रेम चाहिए होता है ना, तो उनको प्रेम देना चाहिए, उन पे दया करनी चाहिए कि बड़ी मुश्किल से तो कोई जीवात्मा यहाँ पर भक्ति में आई है। हर कोई नहीं आता है भक्ति में ना, इतना संसार में जीव हैं, इतने मनुष्य हैं, लेकिन सब तो भक्ति में नहीं आते हैं, कोई सौभाग्यशाली आते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कि कोई सौभाग्य इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए जितनी जीवात्माएं हैं उनमें से कोई एक भाग्यशाली होता है जिसके ऊपर, वो भी कौन, जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाए, है ना, उसको भक्ति मिलती है, बीज मिलता है भक्ति का। तो अब उसको बीज दे दिया है कृष्ण ने और गुरु ने, भक्ति का बीज दे दिया है और वो सेंटर पे आता है, उस बीज को लेकर के उस पर कृपा हो गई है भक्त के ऊपर।
अब वो बीज उसको लेकर के आता है, उसको सींचने में हेल्प करनी चाहिए, है ना, उसका पोषण करना है भक्ति का। तो उसको हमें हेल्प करना है। कैसे? आता है उसको सम्मान दो, सही जगह पे बिठाओ, प्रसाद दो उनको, है ना, और जो उनकी जिज्ञासाएं हैं उनको आराम से विनम्रतापूर्वक उनका आंसर दें। क्योंकि हम ज़्यादा टाइम हो गया तो हो सकता है कि कोई पूछे बेचारा छोटा सा क्वेश्चन, उसको बोले कि क्या ये इतना, ये भी कोई क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन का है आदर करना चाहिए और उसको विनम्रतापूर्वक आंसर देना चाहिए, है ना। उनको माला दे सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए उनके साथ कि हम डांस कर रहे हैं तुम भी डांस करो। हो सकता है कि वो अभी शर्माता हो, है ना, तो उनके ऊपर धीरे धीरे उनको भक्ति में लाना है। उनको रोक टोक ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तुम तो देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम भक्ति नहीं कर सकते, नहीं अभी वो नया है, जिज्ञासा करेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा, लेकिन अभी उसको रोका टोकी नहीं कर सकते। व्रत कर रहा है या कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, करने दो, ठीक है, आप ये भी करो, लेकिन एक माला ये भी करो, है ना। उसी से धीरे धीरे क्या होगा, वो भक्ति में उन्नति करेगा। और प्रेम देंगे तो वो बार बार आएगा यहाँ पर भक्त, है ना। तो उनके ऊपर इस तरह से दया करनी है और उनको प्रोत्साहन देना है ना, उनको ज़्यादा उसके लिए खुश रखना। उनको प्रेम देंगे तो वो अपने आप ही आएंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पढ़ो। जब हम दूसरे बंधुओं से मिलते हैं तो नीचे झुककर प्रार्थना बोलनी चाहिए। पढ़ो। प्रार्थना कौन सी है? कौन सी प्रार्थना बोलते हैं? जब कृपा सिंधु पे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, हम जब दूसरे गुरु बंधुओं से मिलते हैं तब नीचे झुककर ये प्रार्थना बोलनी चाहिए। तो हम देखते हैं अक्सर कि पुराने हो जाते हैं तो बोलते हैं रोज़ ही तो मिलते हैं, क्या इनको प्रणाम करना। जब सीनियर आते हैं तो उनको करते हैं हम लोग, है ना। सर्वप्रिय प्रभु जी आते हैं या कोई सीनियर माता जी आते हैं क्लास लेने के लिए, उन लोगों को करते हैं। आप आपस में आप लोग करते हो? नहीं करते हैं ना। यही सोचते हैं ना कि ये तो मेरी जितनी तो है, इक्वल है, तो मेरे बराबर की तो है, इनको क्या करना। लेकिन नहीं, सबके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। ये सोचो कि हम परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं और जो हम हैं आपस में हैं, ये भगवान के अंश हैं। अभी प्रभु ऊपर जो वर्ड पहला टॉपिक आया था उसमें प्रभु का सम्मान करना चाहिए। प्रभु वर्ड जो आया था, यहाँ पर माता जी हैं हम लोग, तो माता जी भी आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सभी तो भगवान के अंश है ना, सबके अंदर परमात्मा निवास भी करते हैं, तो झुक कर के प्रणाम करना चाहिए। उससे क्या है, विनम्रता आती है और गुस्सा नहीं आता है। जब हम एक दूसरे को प्रणाम कर लेते हैं तो फिर गुस्सा कहाँ रह जाएगा, फिर तो गले मिलने का मन करेगा, है ना। और ये नहीं देखना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले वो झुकेगी तभी मैं झुकूँगी। नहीं, जब भी मिलो, मतलब परिस्थिति देखी जाती है। बाहर नहीं कर सकते, बाहर हरे कृष्णा हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन सेंटर पे आते हैं जब झुक कर के प्रणाम करना चाहिए। और भक्तों के घर पे जाते हैं, आप सहेली हो आपस में, कभी घर पे जाते हो तो झुक कर के प्रणाम कर सकते हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, है ना। तो ऑटोमेटिक ही आशीर्वाद भगवान का आएगा, है ना। और क्या बोलते हैं, भक्तों की कृपा भी मिलेगी। उसके लिए अलग से मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को कृपा दे दो, कृपा दे दो, है ना। सेवा कुछ करना नहीं है, बस आप कृपा कीजिए प्रभु जी, माता जी बस कृपा कीजिए, मैं भक्ति में आगे हो जाऊँ, बढ़ जाऊँ, है ना। ऐसा नहीं है। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो कृपा ऑटोमेटिक आती है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि दिल प्रसन्न कर दिया सामने वाले का। तो जब मन खुश होता है तो अपने आप ही आशीर्वाद निकलता है ना। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। गुरु को प्रसन्न करते हैं, वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, तो जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं या वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छा पूरी होने लगती है, भक्ति में प्रोग्रेस होने लगती है ना। तो ये सबको मंत्र याद है, वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनको नहीं है उनको सीखना चाहिए, और सबको ये वाला जो वैष्णव सदाचार बुक है ये सबके पास होनी चाहिए। जो नए माता जी हैं उनको भी लेना चाहिए, इसमें बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला टॉपिक
अच्छा, माता जी आते हैं तो माता जी को करते हो आप लोग प्रणाम? हाँ हाँ, क्योंकि आपके मास्टर हैं ये, है ना? आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार न करें। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार ना करें। कौन बताएगा इसका मतलब? थोड़ा सा आप बताओ। मतलब जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, इससे ये है कि जैसे कि गुरु भाई है कोई, तो उससे सेवा मतलब ऐसे डायरेक्टली लेनी नहीं चाहिए जब तक आपकी गुरु की आज्ञा ना हो, है ना? जैसे सभी को मैं एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। जैसे वरिष्ठ प्रभु जी को अगर पता है गुरु महाराज की आज्ञा मिली हुई है, सभी गुरु की सीनियर तो उनकी सेवा कर सकते हैं, पर जब तक आज्ञा नहीं मिली तो शायद वो इतना नहीं कर पाएंगे, शायद। हाँ, पर्सनल अपना कोई सेक्रेटरी नहीं बना सकते जब तक गुरु की आज्ञा ना हो, है ना? जैसे सर्वप्रिय प्रभु जी हमेशा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि स्वयं के लिए भी देते हैं कई बार कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, बोलते हैं प्रभु जी कि मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी को साथ में रखने की, लेकिन फिर भी मोहन रूपा प्रभु जी ने या गुरु महाराज जी ने बोला कि आपके साथ में एक साथ में रखो जो आपके साथ में रहे, छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा ना कि वो बेस्ट सेवा कर पाएंगे, है ना? प्रचार ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे अगर उनको हेल्प मिलेगी तो, है ना? गुरु महाराज जी के लिए भी होते हैं सेवक, तो वो ज़्यादा सोच पाएंगे, बड़ा ज़्यादा प्रचार के लिए ज़्यादा सोच पाएंगे। अगर वो छोटे मोटे काम खुद ही करते रहे, है ना? मशीन होती है कपड़े लगाने धोने की, तो हो सकता है कि भाई जो साथ में होते हैं वो धो देते हैं सेवक, लेकिन खुद ही करेंगे छोटे मोटे काम भी, खुद ही कुकिंग करेंगे, खुद ही बर्तन साफ़ करेंगे, सब कुछ खुद ही करेंगे, तो फिर प्रचार के लिए, रीडिंग के लिए टाइम कब रह जाएगा? नहीं रहेगा ना, उसी में निकल जाएगा। जो लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्त बनाना, प्रचार करना, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, है ना? जो गुरु प्रभुपाद जी ने सेवा दी है कि चैतन्य महाप्रभु ने दी है सेवा की सभी जगह प्रचार होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब गुरु, आध्यात्मिक गुरु जब आज्ञा देते हैं तब किसी से अपनी निजी सेवा लेनी चाहिए, वरना तो खुद ही करना चाहिए। तो जब कई बार होते हैं दिखाने के लिए अपनी मतलब इमेज दिखाने के लिए डिवोटी होते हैं कोई कोई कि साथ में एक जने को रखते हैं भक्त को, अब बैग भी उसी को थमा देंगे, चलो खुद फ्री होके चलेंगे, बैग किसी और को दे दिया, वो साथ में चल रहा है। लेकिन ऐसा जब तक नहीं करना चाहिए जब तक गुरु ना बोले, है ना? ज़रूरत नहीं है जब तक, और गुरु जब तक ज़रूरत नहीं होगी तब तक बोलेंगे नहीं। तो अपनी खाली वो दिखाने के लिए, शेखी दिखाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी निजी सेवा नहीं करवानी चाहिए, अपराध लगेगा। गुरु भाई है, गुरु भाई से कैसे सेवा ले सकते हैं? सेवा देनी चाहिए बल्कि, लेकिन ज़रूरत होती है तो गुरु अपने आप बोलते हैं, है ना? वरना अपने आप से सेवा नहीं स्वीकार करनी चाहिए गुरु भाई से। अगला टॉपिक, भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अति परित्याग अवज्ञा इस युक्ति को कभी भी स्थान न दे। भक्तों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मानपूर्वक, अपराध रहित तथा छल कपट से रहित होना चाहिए। भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अति परिचयात अवज्ञा इस युक्ति को कभी भी स्थान न दे। अति परिचयात अवज्ञा, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो भक्त होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो सीनियर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहिए उन भक्तों से। जैसे सर्वप्रिय प्रभु जी आते हैं और सीनियर डिवोटीज आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पता है कि वो सीनियर हैं, और देखते हैं कि प्रभु जी भी या और सीनियर माता जी भी आती हैं तो उनकी एक मर्यादा है। आप लोगों की तरह बीच में हंसी ठिठोले ये सब नहीं करेंगे, है ना? पर्सनल ज़्यादा उसमें नहीं घुसेंगे, है ना?
तो हमें भी ज़्यादा सीनियर जो होते हैं उनके लाइफ में ज़्यादा नोक झोंक मतलब ज़्यादा ताका झांकी नहीं करनी चाहिए, है ना, ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहिए सीनियर्स के साथ। क्यों? ऐसा क्या क्या हो जाएगा, हम उनके अंदर कमियां देखने लगेंगे, है ना। मान लो आप डेली संतोष माता जी के साथ घर में जाओ और ज़्यादा घुलो मिलोगे तो आप उनको वैसे ही ले लोगे, चीप ले लोगे, है ना, इनका सम्मान करना छोड़ दोगे फिर। या बलेश्वर प्रिया प्रभु जी का है ना थोड़ा आप लोगों के ऊपर डर, है ना। क्यों? क्योंकि सीनियर हैं और वे आपके लोगों की ऐसा नहीं, हम लोगों के साथ तो खूब अच्छे से मिलना जुलना होता है, खूब अच्छे से हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ इतना नहीं चलता होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों के साथ वो ऐसा करेंगे तो फिर आप उनको ऐसे ही समझोगे हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। गुरु महाराज जी की स्थिति बहुत ऊंची है। अगर गुरु महाराज जी सबकी तरह ही बीच में ऐसे ही बातचीत करेंगे, है ना, खाएंगे पिएंगे सबके साथ ऐसे ही, तो फिर क्या होगा ना, कमियां देखने लगेंगे गुरु महाराज जी के अंदर, सीनियर्स के अंदर। सोचेंगे कि ये भी हमारी तरह ही सोते हैं, हमारी तरह ही खर्राटे लेते हैं, हमारी तरह ही खाते हैं, इतना सारा खाते हैं, तो ये सब कमियां देखने लगेंगे। तो ऐसा ज़्यादा ताका झांकी नहीं करना चाहिए। तो सीनियर्स इसलिए घुलते मिलते ज़्यादा नहीं है ताकि अपराध से बचे रहें, है ना। बताया भी है कि अग्नि और पानी और वैष्णव जो भक्त हैं उनके ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए, है ना। क्यों? भक्त के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो क्या होगा, कमियां दिखने लगेंगी, और दूर जाएंगे, दूर रहेंगे, नहीं अपराध हो जाएगा, नहीं मिलना नहीं है उनसे, बात नहीं करना है, नहीं तो अपराध हो जाएगा, तो क्या होगा, भक्ति से दूर हो जाएंगे। क्योंकि सीखने को तो उन्हीं से लेना है, सीखने को तो उन्हीं से मिलेगा ना हमें भक्ति में, कि कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे बढ़ना है भक्ति में, वही बताएंगे। तो इतना ही जाना चाहिए जितना, कितना आटे में नमक सुहाता है जितना, है ना। और अग्नि के भी ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो जला देगी, दूर रहेंगे तो ऊष्मा नहीं मिलेगी, है ना, ताप नहीं मिलेगा। तो इसलिए उतना ही जितना ज़रूरत है उतना ही घुल मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा बताया कि 2-3 हमारे ऐसे फ्रेंड होने चाहिए भक्त समाज में जिसको हम हृदय की बात बता सकें, सबसे नहीं। सबसे क्यों नहीं बताना चाहिए? हाँ, औरों को बता सकते हैं। पब्लिसिटी करने की आदत होती है किसी किसी की, है ना। एक किसी किसी की आदत होती है कि एक को अगर बात बता दी ना तो वो दूसरे को बताएगा, फिर बोलेगा कि मैंने सिर्फ तेरे को ऊपर भरोसा करता हूँ, तेरे को ही बताया, और किसी को मत बताना। अब वो एक बंदा ही उसको भी बता दिया, फिर दूसरे को बताएगा तेरे को ही बताया हूँ और किसी को मत बताना। खुद ने ही कई प्रचार कर दिए और वो बताएगा, जो दूसरा बंदा जो है वो बताएगा वो अलग। तो पब्लिसिटी ऐसे हो जाती है। तो सिर्फ उन्हीं को बताएं, 1 या 2 फ्रेंड रखना चाहिए भक्त में, भक्ति समाज में। और भौतिक समाज में भी, अब भक्ति में आने के बाद में भौतिक समाज में ऐसा रखने की ज़रूरत है नहीं। सारी भौतिक समस्या भी, आध्यात्मिक समस्या भी भक्त को ही बतानी चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक, भक्तों को एक दूसरे के प्रचलित नाम यानी कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए। क्या मतलब है? हाँ, दीक्षा हो जाने के बाद में जब वही मतलब है, कर्मी नाम जो हमें जन्म से मिला हुआ है, जब अगर भक्त की दीक्षा हो जाती है तो उसको उसी नाम से बुलाना चाहिए, पुराने नाम से नहीं। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही चलता है। अगर भक्तों का बस चले तो उसमें भी बदल देंगे क्योंकि भूल जाते हैं कि हमारा कर्मी नाम जो जन्म का नाम है ये है नाम है, सुनने की आदत भूल जाते हैं ना, छूट जाती है, तो भूल जाते हैं कि ये वाकई में हमारा लगता नहीं है कि हमारा ये नाम है। और जो पहले से भक्त आए हैं यहाँ पर दीक्षित, उनका हो सकता है कि आपको नाम भी नहीं पता होगा कि क्या नाम है, बाद में काफ़ी टाइम बाद में पता लगा होगा। हमें खुद को अजीब सा लगता है जब हमें कोई पुराने नाम से बोलते हैं, तो अजीब सा लगता है। जब घर वाले तो उसी नाम से बुलाते हैं तो अजीब सा लगता है, क्योंकि ज़्यादा यही नाम सुनने की आदत पड़ रही है।
तो उन भक्तों को कभी भी उस नाम से ना बुलाएं। क्यों? उस नाम से बुलाएंगे तो एक तो भगवान का भी स्मरण होता है ना, भगवान के नाम पे या राधा रानी के नाम पे मिलता है, माता जी इसको है ना, से राधा रानी की सेविका हैं उनके नाम पे मिलता है, सखियों के नाम पे मिलता है, तो उनका स्मरण होता है, हमारा प्योरिफिकेशन भी होता है वो नाम उच्चारण करने से, है ना। और दूसरी बात है कि गुरु महाराज जी ने नाम दिया है उनको, तो गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया है उस नाम से ही बुलाना चाहिए, आध्यात्मिक नाम से। नाम घर वाले तो अच्छा रखते ही नहीं है, पहले के घर वाले जो पेरेंट्स होते थे अच्छे नाम रखते थे, स्पिरिचुअल नेम रखते थे, है ना, आध्यात्मिक नाम रखते थे पहले के घर वाले पेरेंट्स। लेकिन आजकल के तो मम्मी पापा मॉडर्न है तो सब ऐसे ही नाम रखते हैं, चिंटू, पिंटू, रिंकी, रिया, इनका कोई मतलब होता है? कुछ भी नाम नहीं है। तो माता जी ने देखो कितना अच्छा नाम रखा है, संतोष माता जी ने, सुभद्रा, उनकी बेटी का नाम सुभद्रा है ना, तो कितना अच्छा नाम है, आध्यात्मिक। तो उसी तरह से हमें भी ऐसे ही नाम रखने चाहिए बच्चों के। अब तो खैर हमारे बीच में सर्वप्रिय प्रभु जी आते हैं तो सबके नामकरण वही करते हैं। और अगला है, पढ़ो बेटा, आप पढ़ो। किसी को भी अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए भक्तों के सामने। भक्तों के सामने क्या, अपने आप अपनी प्रशंसा तो शीशे में भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अहंकार हो जाएगा, है ना। आईने के सामने भी नहीं करनी चाहिए अपनी प्रशंसा। क्या देख के कभी खुश होते होंगे कि भाई मैंने सेंटर खोला है, मैं सेंटर चला रहा हूँ, है ना, मैं क्लास चला रहा हूँ, है ना, मैं भी किसी का काउंसलर हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपने गुणों का गान बखान नहीं करना चाहिए। गुरु जानते हैं, हमारे जो काउंसलर मतलब जो हमारे मास्टर हैं वो हमें जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है। अगर हम थोड़ा बहुत कुछ प्रयास कर भी रहे हैं ना, सेंटर पे हो या घर पे हो या समाज में हो, कुछ भी अगर थोड़ा कुछ कर रहे हैं तो किसी की कृपा के कारण कर रहे हैं। किसकी कृपा के कारण? गुरु और भगवान की कृपा के कारण, वैष्णवों की कृपा के कारण। हम क्या उससे पहले जब हम भक्तों से नहीं मिले थे माला करते थे? नहीं। बुक रीडिंग भगवत गीता जानते थे? नहीं। भागवतम जानते थे? नहीं। चैतन्य चरितामृत? नहीं, है ना। भक्तों का संग होने के बाद में हम कुछ करने लगे। किसी ने हमें माला दी होगी, किसी ने करना सिखाया होगा, हरे कृष्ण महामंत्र जपना सिखाया होगा, है ना, किसी ने प्रणाम करना सिखाया, प्रसाद बनाना सिखाया, प्रसाद पाना सिखाया। प्रसाद भी नहीं पाना आता था हमें। कैसे पाते थे? बस आ गया सामने प्लेट, टूट पड़ो, कोई प्रणाम मंत्र नहीं, कुछ नहीं, प्रसाद का प्रणाम मंत्र भी नहीं बोलते थे, है ना, ऐसे ही गप गप खा लेते थे। बैठने का तरीका नहीं आता था, कैसे बैठना है, पहनने का कपड़ा पहनने का तरीका नहीं आता था, बाल बनाने का तरीका नहीं आता था, तिलक लगाना सिखाया, प्रचार करना सिखाया। हमारे जो वरिष्ठ भक्त मतलब हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने सिखाया कैसे व्यवहार करना है, नए लोगों से कैसे व्यवहार करना है, पुरानों से कैसे करना है, ये सब कुछ भक्तों ने सिखाया हमें। अपने आप से हमने कुछ नहीं सीखा। भौतिक समाज में देखेंगे तो हम जब जन्म से ही हमें पेरेंट्स ने सिखाया सब कुछ। उसके बाद में भक्ति में आए तो जो भक्ति वाला जो पूरा वो है एक्टिविटीज़ सारी, ये सारी भक्तों ने सिखाई, तो उनके कारण हम कुछ कर पा रहे हैं, वरना हमारी कोई योग्यता नहीं है। जिस दिन अहंकार हो जाएगा ना, उस दिन अलग हो जाएंगे हम। माया बहुत प्रबल है, माया अलग कर देगी। चाहे अहंकार आ गया ठीक है, उसी को पकड़ती है माया जो कमज़ोर कड़ी होती है। तो अच्छे भक्तों के साथ रहना चाहिए जो भक्ति में उन्नत है। टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अगला टॉपिक मैं पढ़ती हूँ। यदि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारणवश कष्ट में हो, जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्वेग हो, ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। संकट के समय आवश्यकता होने पर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। भक्तों के आपसी संबंध की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। इन घटनाओं के समय उन्हें भौतिक समझकर हमें उन्हें दुर्लभ यानी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया ना कि
ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं, सब तरह के दिन आते हैं। तो उस समय हमें उस भक्त को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। चाहे खुशी में बेशक से मत पूछो, है ना, मत जाओ, लेकिन दुखी अवस्था में उस भक्त से ज़रूर जाके मिलना चाहिए, है ना। किसी की घर में मृत्यु हो जाए, है ना, तो ज़रूर जाना चाहिए। शादी में चाहे मत जाओ, लेकिन ऐसे समय ज़रूर जाना चाहिए। कोई बीमार हो, मिलने जाओ, उनके लिए कुकिंग करके आओ। मान लो कोई भक्त बीमार हो जाता है, घर में वो कुकिंग नहीं कर पा रहा है, तो या तो वो घर से बना करके उसके लिए प्रसाद दे के आओ। उनके घर वाले, मान लो बच्चे छोटे हैं, मम्मी बीमार है, माताजी बीमार है, बच्चे हैं छोटे, कौन बना खिलाएगा बाहर। अब भक्त तो ऐसे हो गए बाहर का तो खाते नहीं है, और घर में प्रसाद पाते हैं। और हो सकता है कि पैसा, भाई बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी ना होगी, भाई डेली की डेली प्रसाद मंगा सके, तो उनको घर पे जाके कुकिंग करके आ सकते हैं, प्रसाद बना के दे के आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे संकट के समय उनके हेल्प करना चाहिए। लक्ष्मी की अगर प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा बहुत उसकी भी सहायता कर सकते हैं, धन दे करके भी सहायता कर सकते हैं। बच्चे का एडमिशन करवाना हो, पैसे नहीं है, फीस भर दें, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हमारी अच्छी कंडीशन है तो कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रीब्यूशन करके भी कर सकते हैं सबसे थोड़ा थोड़ा, तो बर्डन भी नहीं आएगा, है ना। और क्या बता रहे हैं कि भक्तों के आपसी संबंध की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। कितना अच्छा घना संबंध है, ये हमारी जब ऊपर संकट आता है तभी पता चलता है। हम बीमार हो जाते हैं, कई बार देखते हैं कि बीमार हो गया भक्त और हम पूछते भी नहीं हैं, फिर उस टाइम सोचता है कि कैसा समाज है भक्तों का, भी ये तो बाहर ही था, यहाँ पर भी आकर के वो चीज़ नहीं मिली। तो इसलिए हमें पूछना चाहिए। और कह रहे हैं कि इन घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार सारूप्रिया जी बताते हैं कि मंदिर में कोई भक्त आए, तो मैं उनसे बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। उन्होंने बोला और कैसे हो प्रभु जी। फिर प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभु जी ठीक नहीं हूँ। वो कह हाँ चलता है, शरीर है, बीमारियाँ तो अच्छा कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। कह रहे प्रभु जी मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ, आप पूछ रहे हो तो सुन भी लो मेरी बात। तो अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए। अगर कोई कष्ट में है वो तो हाव भाव बता देते हैं, है ना, एक्सप्रेशन बता देता है इंसान का, हम समझ जाते हैं। जब हम किसी से हालचाल पूछते हैं तो उनका एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि वो दुखी मन से बोल रहा है कि सुखी मन से बोल रहा है। तो उनका एक्सप्रेशन देख करके उनकी बात को सुनना चाहिए। उस टाइम तो कम से कम दुखी भक्त है तो उसकी बात को ध्यान से सुनो और उसको बोलो कि हाँ मैं आपकी इस बात में ज़रूर हेल्प करूँगा, बस आप चिंता मत करो, मैं आपकी ज़रूर करूँगा। ऐसा बोल देंगे ना, मैं हूँ ना, ऐसा बोल दोगे ना, उसी से उसको बहुत सांत्वना मिलेगी। चाहे बेशक से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरा शुभ चिंतक है, ये कुछ करेंगे मेरे लिए। और जो यथासंभव हो करना भी चाहिए उनकी हेल्प। अगला है, यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया या हो गई हो तथा काफ़ी दिनों से भक्तों के संग में ना हो तो माया में है ऐसा कहकर उसका तिरस्कार ना करें अथवा उस पर इस प्रकार की टिप्पणी ना करें जिससे वह आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से पुनः दूर चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसे प्रेम, उत्साह, मैत्री मिलनी चाहिए जिससे उसे यह आभास हो कि वह पुनः अपने घर एवं भक्तों के संग में वापस आ गया है या आ गई है। कई बार किसी कष्ट के कारण या कभी कभी हो जाता है कि भक्ति में नीचे चले जाते हैं या छोड़ भी देते हैं कई बार, तो उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उस भक्त का प्रयास करना चाहिए, उससे मिले, उसके लिए प्रसाद लेके जाएं, उसके हालचाल पूछे, उसकी हेल्प करें। वो माया में अगर गिर गया है तो उसको ऐसा ना बोले कि तू माया में गिर गया है ना, उसकी हेल्प करो, उसके आगे ऐसा मत बोलो। हमारे अपने अपने प्रारब्ध हैं, पिछले जन्म के, कुछ इस जन्म के, तो हो सकता है कि प्रारब्ध के कारण कोई किस कारणवश भक्ति से थोड़ा बहुत के लिए हो गया हो थोड़ा सा नीचे, तो उसको और नीचे नहीं गिरा देना चाहिए, उसकी हेल्प करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो कोई भक्ति में आता है और उसको और ज़्यादा सुना करके हम धकेल दें पीछे की तरफ तो वो कभी नहीं भक्ति में आएगा। उसको प्रेम चाहिए, उसके लिए प्रसाद लेके जाओ, है ना, बुलाओ उसको प्रोग्राम में, उसकी हेल्प करें उसमें। तो उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि माया में गिर गया है, उसका तो ऐसा होना ही था, वो तो करता ही ऐसा था, वो तो थी ऐसी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना, मित्र बना लेना चाहिए उसको, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। और फिर भी अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर गुरु से और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा हो गया है, भगवान उनकी हेल्प करो।
उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, है ना, बहुत सारे। तो किसी कारणवश कई भक्तों ने, प्रभुपाद के शिष्यों ने छोड़ भी दिया था मंदिर, इस्कॉन भी छोड़ दिया था। तो प्रभुपाद भेजते थे कि उनकी सहायता करो, है ना। और कभी आ जाते थे मंदिर में वो भक्त, प्रभुपाद के शिष्य, तो प्रभुपाद उनको कभी भी तिरस्कृत नहीं करते थे, हमेशा उनका आदर करते थे, उनको बुलाते थे। एक बार की बात है, सरप्रेभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उन्होंने इस्कॉन छोड़ दिया था और बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली थी और बाहर के माया के वो खा के फिर आते थे प्रभुपाद के पास और बता रहे कि बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ रही थी उनकी और पहचानने भी नहीं आ रहा था। तो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे व्यासासन पे, तो वो भक्त सुन रहे थे बैठे बैठे। उसके बाद में दाढ़ी बढ़ी हुई थी बड़ी बड़ी, और प्रभुपाद के पास वो गए, घुटनों के बल गए, है ना, सेवक थे ना प्रभुपाद के, तो उस घुटनों के बल गए और प्रभुपाद भी समझ गए, उनको पहचान गए कि वो वही भक्त है, मेरा शिष्य है। और प्रभुपाद के पास जा कर के प्रभुपाद के घुटने पे सर रख करके वो रोने लगे, प्रभुपाद भी रोने लगे, प्रभुपाद भी रो रहे हैं और प्रभुपाद उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं, पुचकार रहे हैं उनको। इतना प्रेम करते थे। तो प्रभुपाद के शिष्य जितनी बार जाते थे और फिर दोबारा उनको जब आते थे तो उतना ही सम्मान करते थे प्रभुपाद, उनको उतना ही हृदय से लगाते थे, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि यही मेरे सपोर्टर हैं, यही आगे प्रचार करेंगे। तो आज रिजल्ट सामने। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।